गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? घर में पढ़ाई कर रहे हैं ना? आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का एसएसटी पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप का अर्थ होता है नमूना। ये पृथ्वी का छोटा नमूना है, जिसे कि ग्लोब कहते हैं। हमारी दुनिया का आकार, हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया का आकार क्या है? गोल है ना? इसी दुनिया में हम लोग रहते हैं, इसी ग्रह पर हम लोग रहते हैं, जिसको कि कहते हैं पृथ्वी। समझ रहे हैं? जिसको कहते हैं पृथ्वी। ये पृथ्वी का नमूना है, ठीक है? ये देखिए, इसका अंतिम बिंदु और इसका अंतिम बिंदु ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा में क्या होता है? उत्तर। किसी भी मानचित्र को देखने के लिए ऊपर की ओर उत्तर होता है, इसलिए इस अंतिम बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे दक्षिणी ध्रुव। इस दुनिया को समझने के लिए दुनिया में जलवायु, इस पृथ्वी की जलवायु, देश, महादेश, राज्य, सागर, महासागर इत्यादि को जानने के लिए, विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखा खींची गई, जिसको कि भूमध्य रेखा कहते हैं। देख रहे हैं कि ये गोला दो भाग में बट गया, और ये उत्तर की ओर हुआ और ये नीचे दक्षिण की ओर हुआ, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। गोला का आधा को गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध। कुछ और भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई। ये देखिए, ये ऊपर की ओर भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 23.5 डिग्री पर ये बसा है कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा। और नीचे की ओर भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 23.5 डिग्री पर क्या है? मकर रेखा। इस भूमध्य रेखा को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। पुराने समय में, प्राचीन काल में लोगों का ये सोच था कि पृथ्वी गोल है और ये थाली के समान चपटी है, लेकिन कोपरनिकस ने ये सिद्ध किया कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है, और इसका जब हम घेरा लगाएंगे तो हम गिरेंगे नहीं। तो पुराने समय में लोग समझते थे कि हम इस चपटी पृथ्वी का गोला घूमेंगे, किनारे पर जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो कोपरनिकस ने ये सिद्ध किया कि हम कितना भी भ्रमण कर ले, हम कितना भी घूम ले, हम पृथ्वी से नीचे नहीं गिरेंगे, बल्कि जहाँ थे वहाँ गोल घूमकर पहुंच जाएंगे। समझ गए? और हमारे भारत के रहने वाले आर्यभट्ट ने भी
ये सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल, चपटी नहीं बल्कि गोल है। उन्होंने बहुत सारे पृथ्वी के बारे में दिए, बहुत सारे अध्ययन को हमारे सामने रखा है। आगे हम बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी इस पृथ्वी पर कहाँ क्या है, ये तो हम लोग आकार पर है, इसका रंग रूप क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जान लीजिए, पृथ्वी पर लगभग 3 भाग ऐसे कहते हैं कि 71% जो है ना जल है, लगभग 71%, और 29% जो है ना भूमि है। लगभग 3 हिस्सा क्या है, जल है। ये 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा ये भूमि है। भूमि में क्या क्या आता है उसको जानेंगे। पहाड़, पठार, मरुस्थल, समतल भूमि आदि। समझ रहे हैं? इसको मैथ में इस तरह से भी लगभग 3 हिस्सा है ना, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि 4 हिस्सा का 3 हिस्सा, ठीक है। तो ये पहाड़ है, पठार है, मरुस्थल है, समतल भूमि है। इसके स्वरूप के बारे में, पृथ्वी के स्वरूप के बारे में जान रहे हैं। 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा भूमि है। अब जल और भूमि में क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो 7 महाद्वीप है और 5 महासागर। महाद्वीप कहते किसको है? तो जान लीजिए कि भूमि का वह बहुत बड़ा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, वो महाद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीप। अब है महासागर, जो चारों ओर पानी का वह बड़ा भाग जो चारों ओर भूमि से घिरा हो, उसको कहते हैं महासागर। समझ गए? तो 7 महाद्वीप का नाम हम लोग जानेंगे। पहला है एशिया। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। महाद्वीप को महादेश भी कहते हैं। एशिया महादेश में रहते हैं। पहला है एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। यूरोप। अंटार्कटिका और अंतिम है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ये महाद्वीप है। ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से और ये सबसे बड़ा है। समझ गए? अब 5 महासागर का नाम जानेंगे। सबसे पहले है प्रशांत महासागर।
हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और अंटार्कटिक महासागर। समझ गए? अब आज आगे क्लास में हम पढ़ाएंगे अक्षांश रेखा का विस्तार से, देशांतर रेखा का विस्तार से, और भी बहुत सारी बातें हैं। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ग्रिड इत्यादि के बारे में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ग्लोब किसे कहते हैं? दूसरा है, महाद्वीप किसे कहते हैं? तीसरा है, महासागर किसे कहते हैं? चौथा है, 7 महाद्वीप और 5 महासागर के नाम बताएं। पांचवा है, ग्लोब की आकृति कैसी है? मतलब आकार कैसा है? बताए थे ग्लोब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के छोटे नमूने को ग्लोब कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं? तो जो भूमि का वह बड़ा भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। महासागर किसे कहते हैं? तो पानी का वह बहुत बड़ा भाग जो चारों ओर भूमि से घिरा हो उसे महासागर कहते हैं। 7 महाद्वीप और 5 महासागर का नाम यहाँ बताया गया आपको, वो लिख लेंगे। और ग्लोब की आकृति कैसी है? तो ग्लोब की आकृति, पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है और ध्रुवों पर चपटी है, बना लेंगे।